बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वर्स, मैं हूं शेफ़ किचन में दाना पानी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं साग गोश्त की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। सर्दियों का मौसम हो और साग जब सीज़न स्टार्ट हो जाता है तो हम किसी ना किसी शक्ल में साग को बहुत इंजॉय करते हैं। घुटा हुआ साग खाते हैं, साग की भुजिया बना के खाते हैं। तो सरसों का साग और गोश्त का कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़बरदस्त है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत टेस्टी बनता है। ये मेरी दादों की और मेरी अम्मी की रेसिपी है, वो बनाते थे घर में और हम बचपन से इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो शुरू करती हूँ रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ देखिए मैंने बड़े का गोश्त लिया है, बीफ। आप इसकी जगह मटन या चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं और ये हड्डी वाला गोश्त होना चाहिए। और साथ में डकरी का गोश्त, ये जो चिकनाई नज़र आ रही है चिकनाई नहीं है, ये डकरी का गोश्त है। तो आपने इस तरह मिक्स गोश्त लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है, इसे गर्म कर लिया है मट्टी की हांडी में हमेशा की तरह। और साथ ही अब मैं इसमें गोश्त डाल के थोड़ा सा इसको फ्राई करूँगी। तो डकरी का गोश्त है, थोड़ा देर से गलता है, आप इसे प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं। तो यहाँ पे देखें गोश्त जो है अच्छे से गल गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी, भुन गया है सॉरी, इसका जो पानी है वो खुश्क हो गया है। तो इसमें मैं डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 टेबलस्पून भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। थोड़ा सा कुक करेंगे तो इसमें डाल दूँगी साथ ही में प्याज। ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज है जिसे रफली कट कर लिया है। इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और हम इसमें डालेंगे मसाले। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें लिया है नमक, 1 से 1.5 टेबलस्पून तक आप डाल सकते हैं कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून मैंने डाली है पिसी हुई लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून भर के लिया है मैंने धनिया पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी। सिंपल से मसाले हैं और बस हमने इसे कुकर करने के लिए रख देना है। 2 गिलास मैंने इसमें डाल दिया है पानी और इसे मैं कवर करके पकने के लिए रख दूँगी। हमने गोश्त को ओवर कुक नहीं करना, सिर्फ इतना पकाना है कि गोश्त 70% जैसे गल जाए, 70%, क्योंकि बाकी हमने इसको साग के साथ भी पकाना है। अगर हम फुल डन कर लेंगे या गोश्त ज़्यादा गल जाएगा तो फिर साग के अंदर फिर वो घुटना शुरू हो जाएगा और बोटियाँ टूट के उसके रेशे जो हैं साग में मिक्स हो जाएंगे। तो यहाँ देखें गोश्त जो है वो काफ़ी हद तक गल चुका है, लेकिन जो डकरी का गोश्त है वो देर में गलता है। तो वो बोटियाँ जो डकरी की हैं वो अभी तक नहीं गली। अभी मैं इसको दही डाल के भूनती हूँ और साथ ही हम इसमें डालेंगे साग। दूसरी तरफ देखें मैंने साग कट करके रख लिया है। मैंने ली थी 1.5 किलो सरसों का साग। साफ़ सफाई करने के बाद इसका वज़न 1 किलो होगा और 1 किलो मैंने ली थी पालक, जो साफ़ करने के बाद आधी रह गई है। थोड़ी सी 1 मुट्ठी जितनी मैंने ली है मेथी। तो 1 किलो सरसों है, आधा किलो पालक है कटने के बाद और 1 मुट्ठी मेथी है। ये देखिए गोश्त गल चुका है, लेकिन जो डकरी की बोटी है, हड्डियाँ हैं, वो भी थोड़ी सी हार्ड है। हमने इसको फुल डन नहीं करना। 10-12 हरी मिर्ची डाल दें इसमें। साथ साथ हमने जो साग है इसकी क्वांटिटी को भी जहन में रखते हुए मसालों का इस्तेमाल करना है। यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून लिया है ज़ीरा और कोई गरम मसाला इसमें नहीं जाएगा, साबुत गरम मसाला, सिर्फ ज़ीरा। ज़ीरे के साथ गोश्त की अच्छे से भुनाई कर लें। अब मैं डाल दूँगी इसमें ये सरसों का साग जो कट किया हुआ है। बहुत सिंपल और बहुत आसान और टेस्टी रेसिपी है, इसे आपने ज़रूर ट्राई करना है। सीज़न में ये बहुत मज़ेदार लगती है सर्दियों में। तो ये देखें इस तरीके से मैं इसे कवर कर देती हूँ। इसमें हमने कोई पानी वगैरह नहीं डालना। ये साग पत्तों वाली जो सब्ज़ियाँ हैं ये अपना ही पानी काफ़ी छोड़ देती हैं। मैंने 1 टेबलस्पून नमक मज़ीद डाला है इसमें, क्योंकि नमक सिर्फ गोश्त के हिसाब से डला हुआ था। अब मैंने साग के लिए मज़ीद इसमें 1 टेबलस्पून नमक का इजाफ़ा किया है। और यहाँ देखिए मैंने कोई पानी नहीं डाला था, साग ने अपना ही पानी छोड़ दिया है। अब हम इसको मुसलसल ऐसे चम्मच खड़ा करके दरमियान में इस तरीके से हमने इसको भूनना है। इसमें कोई घोटा नहीं चलाना ज़्यादा, क्योंकि घुटा हुआ नहीं होता। जो ये साग गोश्त होता है ये खड़ा खड़ा ही होता है। ज़्यादा ओवर हम इसको चलाएंगे तो इससे बोटियाँ टूट जाएंगी। तो ऐसे चम्मच दरमियान में खड़ा कर दे। देखिए मैंने खुले मुँह के बर्तन में निकाल लिया है। ऐसे दरमियान में चम्मच खड़ा करेंगे तो साइडों से पानी ड्रेन होकर दरमियान में आ जाएगा और नीचे से पानी खुश्क होता रहेगा। ये भी भूनने का एक तरीका है। अब काफ़ी हद तक जो गोश्त है वो भुन चुका है। अब मैंने इसमें डाल दी है 1 मुट्ठी जो कटी हुई मेथी थी, वो इसमें डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। बिल्कुल जब भुनने वाला हो गोश्त और साग जो है उस टाइम आपने मेथी डालनी है, ताकि जो मेथी का जो फ्रेश फ्लेवर है वो आपके खाने में आए। और ये देखें काफ़ी हद तक ये भुनना शुरू हो गया है। बस इसमें 1 टेबलस्पून मैं डालूँगी गरम मसाला। और ये देखें डकरी की बोटी भी गल चुकी है और बड़ी अच्छी सी इसकी खुशबू आ रही है पूरे किचन में। इसकी जो खुशबू जब फैलेगी ना तो वही आपकी भूख बढ़ा देगी कि आपका दिल करेगा इसे फटाफट खा लिया जाए। तो ये देखें ज़बरदस्त सा जो साग है ये तैयार है। ये 5 से 7 मिनट से दम पे कवर करके छोड़ दें बिल्कुल, ताकि जो मेथी की जो खुशबू है पूरी जो खाना है उसमें अच्छे से रच बस जाए।
और यहाँ देखें मैंने इसका अब चूल्हा कर दिया है ऑफ़, क्योंकि ये भुन चुका है काफ़ी हद तक। अब मैं इसे कवर कर दूँगी। तो ये ज़बरदस्त सी जो साग गोश्त की, सरसों का साग और गोश्त की जो रेसिपी है वो तैयार है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करा करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। साथ नज़र आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस किया करें, ताकि ऐसी नई से नई और मज़ेदार वीडियोज़ का आपको देखने का मौका मिलता रहे। और पुरानी वीडियोज़ देखनी है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ मेरी तमाम रेसिपीज़ के लिंक मौजूद हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मैं मिलती हूँ आपसे फिर किसी और नई वीडियो के साथ। इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।